अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन अरबी क्लास में आप सबका खैर मक़दम है। मरहबन बिकुम व अहलन बिकुम फ़ी रिहाबिल लुग़तिल अरबिय्या। आज अरबिक क्लास का 16वां दिन है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब कितने आते हैं। आज हम उसी सबक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि सुलासी मज़ीद फ़ी के जो अबवाब हैं उनके माज़ी की गर्दान किस औज़ान पर आती हैं। तो सबसे पहला वज़न था बाब इफ़आल का, जिसमें हमने बताया था कि बाब इफ़आल का माज़ी अफ़आला के वज़न पर आता है और मुदारे युफ़इलु के वज़न पर आता है और मस्दर इफ़आलन। तो बाब इफ़आल के वज़न पर आने वाला एक फ़ेल हम लेते हैं और फिर उससे माज़ी की गर्दान हम बताते हैं। बाब इफ़आल की वज़न पर आने वाला वर्ब है इकराम। तो जिस तरह बाब इफ़आल का माज़ी अफ़अला के वज़न पर आता है तो इकराम का माज़ी अकरमा के वज़न पर आएगा। इसमें फ़र्स्ट पर्सन के दो औज़ान होते हैं, आपको मालूम है। फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने बताया था। तो फ़र्स्ट पर्सन में फ़र्स्ट पर्सन का सीगा आएगा अकरमतु और अकरमना, यानी मैंने इकराम किया, मैंने इज़्ज़त की और हम सब ने इज़्ज़त की। इसी तरह सेकंड पर्सन में 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। मेल के लिए जो फॉर्म, जो सीगे आएंगे वो ये हैं अकरमता, अकरमतुमा, अकरमतुम। और फीमेल के लिए जो वज़न आएंगे वो हैं अकरमती, अकरमतुमा, अकरमतुन्ना। ये 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। थर्ड पर्सन, उसके भी 6 फॉर्म आते हैं, 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। उसका फॉर्म ये है अकरमा, अकरमा, अकरमू, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए है अकरमत, अकरमता, अकरमना। उन्होंने इज़्ज़त की, उन दोनों ने इज़्ज़त की, उन सब ने इज़्ज़त की। तो ये बाब इफ़आल से माज़ी का ये फॉर्म था। दूसरा जो बाब था वो बाब तफ़ईल था, और हमने बताया था कि बाब तफ़ईल से जो माज़ी आता है वो फ़अला के वज़न पर आता है, मुदारे युफ़इलु और मस्दर तफ़ईलन। तो बाब तफ़ईल से आने वाला जो वर्ब है वो हम एक वर्ब लेते हैं इस वज़न पर आने वाला, वो है कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, यानी बात करना, गुफ्तगू करना। तो इसका माज़ी आता है कल्लमा के वज़न पर। जैसे बाब तफ़ईल का माज़ी आता है फ़अला के वज़न पर, तो तकलीम का माज़ी आएगा कल्लमा के वज़न पर, यानी बात करना। तो इसका फ़र्स्ट पर्सन का जो फॉर्म है वो ये है कल्लमतु, कल्लमना, मैंने बात की, हम सब ने बात की। सेकंड पर्सन में कल्लमता, कल्लमतुमा, कल्लमतुम, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए कल्लमती, कल्लमतुमा, कल्लमतुन्ना, तूने बात की, तुम दोनों ने बात की, तुम सब ने बात की। और इसी तरह थर्ड पर्सन कल्लमा, कल्लमा, कल्लमू, ये मेल के लिए, कल्लमत, कल्लमता, कल्लमना, ये फीमेल के लिए, यानी उसने बात की, उन दोनों ने बात की, उन सब ने बात की। तीसरा जो बाब था वो बाब मुफ़ाअला का था, और बाब मुफ़ाअला के ताल्लुक़ से हमने बताया था कि इसका माज़ी आता है फ़ाअला के वज़न पर, मुदारे युफ़ाइलु के वज़न पर, और मस्दर मुफ़ाअलतन। तो इस वज़न पर आने वाला एक वर्ब हम लेते हैं, जैसे क़ातला
युकातिलु मुकातलतन, देखिए दोनों के वज़न बराबर हैं। कातला युकातिलु मुकातलतन यानी लड़ना, क़िताल करना, जंग करना। तो इसका जो माजी आएगा वो आएगा कातला, और कातला का जो फर्स्ट फॉर्म है माजी का वो है कातलतु कातलना, मैंने जंग की यानी मुकाबला किया और हम सब ने जंग किया, मुकाबला किया। और इसी तरह सेकंड पर्सन कातलता कातलतुमा कातलतुम, और ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए कातलती कातलतुमा कातलतुन्ना, ये फीमेल के लिए। और इसी तरह फर्स्ट पर्सन में कातला कातला कातलू, ये मेल के लिए हो गए, और 3 फीमेल के लिए कातलत कातलता कातलना, उसने जंग की, उसने मुकाबला किया, उन दोनों ने मुकाबला किया, और उन सब ने मुकाबला किया। तो ये बाब मुफ़ाला से माजी के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के औज़ान थे। चौथा जो बाब था वो बाब तफ़ाउल था। बाब तफ़ाउल का माजी हमने बताया था कि वो आता है तफ़अला के वज़न पर। तो इस वज़न पर हम एक वर्ब, एक फ़ेल लाते हैं, जैसे तफ़क्क़हा यतफ़क्क़हु तफ़क्कुहन, तफ़क्क़हा यतफ़क्क़हु तफ़क्कुहन यानी किसी मसले पर गौर व ख़ौज़ करना। तो इसका माजी है तफ़क्क़हा, फर्स्ट पर्सन का जो सिगा आएगा वो ये है तफ़क्क़हतु तफ़क्क़हना, मैंने गौर किया, हम सब ने गौर व ख़ौज़ किया। सेकंड पर्सन है तफ़क्क़हता तफ़क्क़हतुमा तफ़क्क़हतुम, ये मेल के लिए, और 3 फीमेल के लिए आएंगे तफ़क्क़हती तफ़क्क़हतुमा तफ़क्क़, और थर्ड पर्सन के लिए 3 मेल के लिए तफ़क्क़हा तफ़क्क़हा तफ़क्क़हू, और फीमेल के लिए तफ़क्क़हत तफ़क्क़हता तफ़क्क़हना, यानी उसने गौर किया, उन दोनों ने गौर किया, और उन सब ने गौर किया। तो ये बाब तफ़ाउल से माजी के सिगे थे। पांचवा बाब हमने बताया था तफ़ाउल, और तफ़ाउल का माजी आता है तफ़ाअला के वज़न पर। तो इस वज़न पर एक वर्ब हम लाते हैं, जैसे तशाबहा या तशाबहु तशाबुहन, यानी किसी के मिसल होना, किसी के मुशाबे होना। तशाबहा या तशाबहु तशाबुहन, तो ये देखें ये बिल्कुल तफ़ाउलन के वज़न पर है, इसका मस्दर तशाबुहन। इसका माजी का सिगा फर्स्ट पर्सन का आएगा तशाबहतु, मैं मुशाबे हुआ, तशाबहना, हम सब मुशाबे हुए। सेकंड पर्सन आएगा तशाबहता तशाबहतुमा तशाबहतुम, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए तशाबहती तशाबहतुमा तशाबहतुन्ना, ये फीमेल के लिए। और थर्ड पर्सन आएगा तशाबहा तशाबहा तशाबहू, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए तशाबहत तशाबहता तशाबहना, ये फीमेल के लिए। इसी तरह छठा बाब जो था वो था बाब इफ्तिआल। बाब इफ्तिआल, इसका माजी आता है इफ्ताला, और मुज़ारे आता है यफ्तइलु, और मस्दर इफ्तिआलन। तो इस वज़न पर हम एक वर्ब लाते हैं इफ्तक़ा यफ्तक़िरु इफ्तिक़ारन, ये देखिए दोनों का मस्दर सेम है, इफ्तिक़ारन इफ्तिआलन। तो इफ्तक़रा का मतलब होता है मोहताज होना, गरीब होना, या किसी चीज़ का हाजतमंद होना। तो इसका माजी आएगा इफ्तक़रा के वज़न पर,
اور ماضی کا جو فرسٹ پرسن ہے اس کا فارم اس طرح آئے گا افتقرتو، افتقرنا، میں محتاج ہوا، ہم سب محتاج ہوئے. سیکنڈ پرسن آئے گا افتقرتا، افتقرتما، افتقرتم، یہ میل کے لیے. اور فیمیل کے لیے افتقرتی، افتقرتما، افتقرتن، یعنی تم محتاج ہوئے، تم دونوں محتاج ہوئے، تم سب محتاج ہوئے. اور اسی طرح تھرڈ پرسن کا صیغہ یا فارم اس طرح آئے گا افتقرا، افتقرا، افتقرو، یہ میل کے لیے. اور فیمیل کے لیے 3 آئیں گے افتقرت، افتقرتا، افتقرنا، یعنی وہ محتاج ہوا، وہ دونوں محتاج ہوئے، وہ سب محتاج ہوئے. تو یہ باب افتعال سے ماضی کا صیغہ تھا. اور 7واں باب تھا انفعال، جس کا ماضی آتا ہے انفعل، مضارع آتا ہے ینفعل، اور مصدر آتا ہے انفعالا. تو انفعال کے وزن کا ہم ایک ورب لاتے ہیں، جیسے انکسار. تو انکسار کا ماضی آئے گا انکسارا، مضارع آئے گا ینکسرو، اور مصدر آئے گا انکسارا. اس کے معنی ہیں ٹوٹنا، ٹوٹ جانا. فرسٹ پرسن جو 2 صیغے ہیں وہ یہ ہیں انکسرتو، انکسرنا، میں ٹوٹا، ہم سب ٹوٹے. اور سیکنڈ پرسن کا میل کا فارم یہ ہے انکسرتا، انکسرتما، انکسرتم. اور فیمیل کا صیغہ یہ ہے انکسرتی، انکسرتما، انکسرتن. اور تھرڈ پرسن میل کا صیغہ ہے انکسرا، انکسرا، انکسرو. اور فیمیل کا انکسرت، انکسرتا، انکسرنا. تو یہ باب انفعال سے ہیں. 8واں صیغہ ہے استفعال، اور استفعال کا ماضی آتا ہے استفعل، مضارع آتا ہے یستفعل، اور مصدر آتا ہے استفعالا. باب استفعال کے وزن پر ایک ورب لاتے ہیں، جیسے استنصار، استنصار، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، مدد چاہنا. جیسے استنصرا، یستنصرو، استنصارا کے معنی ہوتے ہیں مدد چاہنا. فرسٹ پرسن کے صیغے اس طرح آئیں گے استنصرتو، استنصرنا، میں نے مدد طلب کی، ہم سب نے مدد طلب کی. سیکنڈ پرسن کے صیغے یہ ہوں گے استنصرتا، استنصرتما، استنصرتم، یہ میل کے لیے. اور فیمیل کے لیے ہوں گے استنصرتی، استنصرتما، استنصرتن. اور فرسٹ پرسن کے لیے ہوں گے استنصرا، استنصرا، استنصرو. اور فیمیل کے لیے استنصرت، استنصرتا، استنصرنا. یہ باب استفعال سے آتے ہیں. اور آخری جو باب بچا ہے 9واں باب، وہ ہے باب افعلال. اس وزن پر اس کا ماضی آتا ہے افعلہ کے وزن پر، اور مضارع آتا ہے یفعلو کے وزن پر، اور مصدر آتا ہے افعلالا. اس وزن پر ہم ایک ورب لائیں گے، جیسے احمرار، احمرار، جس کا معنی ہوتا ہے لال ہو جانا، چہرے کا لال ہو جانا یا کسی پھل کا لال ہو جانا، جس کا مطلب ہوتا ہے لال ہو جانا. تو اس کا ماضی آئے گا احمرا، مضارع آئے گا یحمرو، اور مصدر آئے گا احمرارا. اور اس کا ماضی کا صیغہ اس طرح آئے گا احمررتو، احمررنا، میں لال ہوا، ہم سب لال ہوئے.
اور سیکنڈ پرسن آئے گا احمررتا، احمررتما، احمررتم، یہ میل کے لیے. اور فیمیل کے لیے آئیں گے احمررتی، احمررتما، احمررتن، یہ فیمیل کے لیے. تھرڈ پرسن کے لیے احمرہ، احمرا، احمرو، یہ میل کے لیے. اور فیمیل کے لیے آئیں گے احمرت، احمرتا، احمررنا، یہ فیمیل کے لیے. تو یہ 9 ابواب کے ماضی کے فارم تھے. اللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ان تمام ابواب کے مضارع کے صیغے کس طرح بنائے جائیں گے، کس طرح آئیں گے. جو بھی یہ فارم بتائے جا رہے ہیں ان فارم کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ آگے عربی کے جملے یا عربی کے سینٹنسز بنانے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.